जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपके बीएड का एक पेपर है और एमजीकेवीपी में जो है आपके बीएड के सिलेबस के अंतर्गत है। तो ये जो सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज़ अकॉर्डिंग टू एमजीकेवीपी, और उसके साथ ही जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं एमजीकेवीपी से उन सभी में ये सिलेबस लागू होता है। इसके अलावा और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप अपने सिलेबस को मैच ऑन कर सकते हैं, जैसे कि जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह, तो वहाँ पे ये चीज़ है कि आप इसमें से देख लीजिए कौन सा टॉपिक आपका मिल रहा है। तो कंटेंट वही रहता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो वो भी आपके लिए जो है आगे के जो सेशंस होंगे कंटेंट वही है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हो सकता है सिलेबस में थोड़ा वेरिएशंस हो, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अभी आपको इंग्लिश में ये दिख रहा है, मैं हिंदी में भी इसको दिखा दूँगी आपको। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका है इस पेपर में भी यूनिट जो है 4 हैं आपके। पहला यूनिट जो है वो कॉन्सेप्चुअल कंसर्न से रिलेटेड है, जिसके 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, मतलब कि भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है जेंडर को लेकर के, ठीक। इसके साथ ही उसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है। हमने स्टार्टिंग का एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपने पहले ही देख रखा होगा जो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल आपको होगा कि जेंडर क्या होता है, वो कहाँ से आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। इसके साथ इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, फीमेल की क्या स्थिति है। वो वीडियो पूरी की पूरी आपके इस कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए है कि जेंडर होता क्या है, वो बिल्कुल बेसिक था। इसीलिए वो वीडियो थोड़ी लेंदी भी है। आई थिंक वो वीडियो 40 to 50 मिनट्स के अराउंड होगी, बट उसको देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि जेंडर पेपर क्या रहा है, या फिर वो जेंडर का मतलब क्या होता है। इसका बी पार्ट कह रहा है स्कूल एज एन एजेंसी डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहले तो हम सोशलाइजेशन को यहाँ समझेंगे और फिर उसके बाद स्कूल के रोल को, क्योंकि स्कूल इन्होंने अलग से हाईलाइट करके दिया है तो पेपर में ये एज इट इज़ पूछेंगे भी। सच एज़ फैमिली, कैसे वो फैमिली से अलग है, कौन, स्कूल को। हॉबी क्लब, कम्युनिटी एंड एक्टिविटी सेंटर्स, देयर रोल इन डेवलपिंग नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। ये आपका बी पार्ट है। सेकेंड यूनिट पे हम आते हैं तो सोशल सिस्टम एंड द जेंडर बायस, सामाजिक जो आपका संरचना है या कह सकते हैं सामाजिक जो व्यवस्था है उस वो और किस प्रकार से उसमें जेंडर बायस हमें दिखाई देता है। पार्ट ए इसका जो है वो डील करता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज है उसका क्या जो है नेचर है, क्या प्रकृति है, इसके साथ ही क्या उसकी विशेषताएं हैं। इशू रिलेटेड टू प्लूरलिटी इन टर्म ऑफ कास्ट, क्रीड एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। आपको 3 तरह का जो है यहाँ पर बायसनेस के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि आपको पता है वो डायमेंशन उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, हर एक फील्ड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 फील्ड में आपको इस पेपर में दिखाना है। पहला तो है कास्ट, क्रीड और तीसरा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है, आर्थिक विभिन्नता के आधार पे। सेकेंड बी पार्ट इसका है स्पेसिफिक एरियाज इन सोशल सिस्टम विथ रेफरेंस टू रूरल एंड अर्बन हैबिटेट विच इनकरेज जेंडर बायस। आपको कुछ जो सोशल सिस्टम है उसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया को लेना है और उसमें स्पेशल रेफरेंस देना है रूरल और अर्बन को, कि जैसे शहर वाले कैसे और गांव वाले कैसे और कैसे इसमें जेंडर बायस का सिस्टम आता है और उसके मेज़र कैसे हम इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर। यूनिट थर्ड इसका डील करता है स्कूल एंड जेंडर बायस। अब जो स्कूल का सिस्टम है हमारे उसमें कैसे जेंडर बायस, इसके पहले वाले यूनिट में अपने सोशल सिस्टम में देखा, मतलब अपने कम्युनिटी में अपने समाज में किस तरीके से जो है जेंडर बायसनेस है। अब आप स्कूल के अंदर देखेंगे को एजुकेशन स्कूल की यहाँ पर बात कह रहा है कि जो जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो भाई को एजुकेशन स्कूल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। बी पार्ट करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजैक्शंस, क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए और कैसे जो है जो आपके शिक्षण की रणनीतियाँ होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस। वल्नरेबल एरिया फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और कौन कौन से वो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 है आपका इंटरवेंशंस एंड मेजर्स फॉर मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी। क्या क्या हस्तक्षेप हम कर सकते हैं और क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं जो ये इनइक्वालिटी फैली हुई है, जो बायसनेस है उसको कम करने के लिए, और मेनली किसके बेस पे, जेंडर के बेस पे।
फर्स्ट है द गर्ल चाइल्ड इन द इंडियन सोसाइटी, क्या उसका रोल है। मेजर टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेट फ्री स्कूल सिस्टम, कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। एंड इंसेंटिव फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की शिक्षा के लिए आप क्या क्या इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। बी जो है इसका वो कह रहा है द पॉलिसी ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्यू सेलेक्टेड एजुकेशन कमीशन, कि आप जो कुछ एजुकेशन कमीशंस बनाए गए हैं, जैसे आपको पता है कुछ ही है, ज़्यादा तो है नहीं, आपके राधाकृष्णन आयोग है, मुदालियर है, कोठारी है, इसी प्रकार से हैं। तो इनकी जो पॉलिसी है उसमें जो है एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है प्रस्तावित हैं उनके बारे में। द एक्सटेंट टू विच दे कुड बी इम्प्लीमेंटेड, इसके साथ ही उस हद तक कि जहाँ तक उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, मतलब कि एट प्रेजेंट वो किस लेवल पर हैं, जो वो पहले से दिया गया उतना पहले, और उनको किस लेवल पर हम कर सकते थे, और आगे का फ्यूचर क्या है, वो सारी चीज़ें आपके इस आंसर में इंक्लूड हो जाएंगी। सो दिस इज़ द होल सिलेबस फॉर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। मैं आपको इसका हिंदी भी दिखा देती हूँ। तो चलिए, ये आपका जो है हिंदी में है, लिंग, विद्यालय एवं समाज। तो पहला आप देख रहे हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंग एवं शिक्षा के लिए इसका निहितार्थ, जो अभी हमने समझा, तो हमने उसको समझ तो बाइलिंगुअल ही लिया है, इस पर कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है। आप इसको एक बार गो थ्रू होना चाहते हैं तो आप देख लीजिए किस प्रकार से सेकेंड यूनिट में आपको सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग बायसनेस को रीड आउट करना है, और थर्ड में स्कूल के साथ उसको जो है आपको पढ़ना है, ठीक। और आपके यूनिट 4 में किस प्रकार से जो आपका जेंडर है उस पर जो इनइक्वालिटीज़ है उसमें किस प्रकार से हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ आयोगों का जो है नीति आपको देखना है, इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही इसका जितना भी पेपर जो है आगे की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी आपको मिलेंगे एज एकदम आपका पेपर से ओरिएंटेड, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू में नहीं है, पेपर से ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको पढ़ाई जाएंगी। ये निश्चित है कि अगर आपने इसमें जितनी वीडियोज़ आएंगी, जितना भी पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, अगर आप उतना पढ़ कर के जाते हैं तो आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की बात है, वो ये है कि ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 50 नंबर का आपका पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एफर्ट भी करना है। 50 मार्क्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस पेपर में, क्योंकि पेपर ईजी है, आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में फेस भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए पेपर ईजी है। तो एटलीस्ट आप मेहनत इसमें करके 40+ तक ले आ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान है। क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, तो 70 तक दे देते हैं, वो लोग रुक जाते हैं। बट ऐसे पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।